कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बिल्कुल घर जैसे हैं। नियत वादा डाल लीजिए, जीवन में छोटी-बड़ी समस्याएँ तो आती ही रहेगी। आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत ही हॉट टॉपिक है, हमेशा एग्ज़ाम में आते रहता है भाई साहब। आपके एग्ज़ाम में इंग्लिश का जब एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें 5 मार्क्स का आपको एप्लीकेशन आता है लिखने के लिए, जो आपके हेडमास्टर यानी प्रिंसिपल के पास लिखना होता है। मैक्सिमम जो बिहार बोर्ड के बच्चे होते हैं वो इंग्लिश में एप्लीकेशन लिखना नहीं जानते। हिंदी में तो उनको बहुत दिक्कत होता है, तो इंग्लिश में तो ज़ाहिर-सी बात है कि दिक्कत होना ही, क्योंकि इंग्लिश को तो उनको पढ़ाया नहीं जाता है। उनको शुरू से ही मूर्ख बनाते-बनाते भाई साहब पास करा दिया जाता है, ठीक है ना? लेकिन भाई साहब आपको इस वीडियो में एक बहुत ही ईज़ी वे, बहुत ही आसान तरीका बताएँगे, जिससे आप क्या कर सकते हैं, एक आसान भाषा में, जिसको आप थोड़ा-सा उसको एफ़र्ट लगा करके 1-2 बार मेहनत करके, ठीक है ना? एक बहुत ही अच्छे ढंग से एक एप्लीकेशन, बहुत अच्छा एप्लीकेशन लिख सकते हैं, जिससे आपको एग्ज़ाम में फुल मार्क्स मिल सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग उसी ट्रिक को, उसी आइडिया को फ़ॉलो करने वाले हैं, जिससे आपके एग्ज़ाम में इंग्लिश के मार्क्स में 5 नंबर बहुत ही आसानी से आपको प्राप्त करवाएगा। सबसे पहली बात, मैक्सिमम बच्चे ये सोचते हैं कि मैट्रिक में इंग्लिश कोई कंपल्सरी नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है भाई साहब। लेकिन याद रखिएगा, आपके आने वाले जो फ्यूचर में इंग्लिश का मार्क्स ही डिसाइड करता है आपका लाइफ़। कभी-कभी मान लीजिए एयर फ़ोर्स का एग्ज़ाम देते हैं, नेवी का, एनडीए का, ये सब एग्ज़ाम देते हैं, तो अगर 60 से कम नंबर रहता है, तो कोई वहाँ पर सुनवाई नहीं होता आपका फ़ॉर्म वगैरह का, ठीक है ना? मतलब बहुत इंटरव्यू वगैरह में बहुत दिक्कत होता है। ऐसा तो अब नियम कर चुका है 50% से नीचे नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर आपका फर्स्ट डिवीज़न से नीचे अगर रहता है ना, तो बहुत दिक्कत होता है इंटरव्यू के समय में। यानी आपका इंग्लिश में मार्क्स अच्छा होना चाहिए ओवरऑल, ठीक है ना? आगे के लिए। और इंग्लिश में अच्छा मार्क्स हो भी क्यों ना भाई साहब, क्योंकि आपके आने वाले समय में इंग्लिश के बिना कोई काम नहीं चल रहा है। अच्छा सब्जेक्ट ले रहे हैं, साइंस से पढ़ रहे हैं, अगर अच्छे बैकग्राउंड से पढ़ रहे हैं भाई साहब, अच्छे टीचर के पास जाएँगे, तो वो बिना इंग्लिश का काम चलने वाला आपका नहीं है। तो कहने का मतलब ये है, कुल मिलाकर कि आपको 10 से 15 दिन में आप इंग्लिश का महान कुछ बन नहीं जाइएगा, अगर इतना बात सुनने के बाद। तो आपको ये है कि आपका कुछ आसान तरीका आपको चाहिए, जिससे आप इंग्लिश में अच्छा मार्क्स ला लीजिए। और हम आज उसमें से 5 नंबर को कन्फर्म करेंगे एक एप्लीकेशन के माध्यम से, कैसे आप एक एप्लीकेशन लिखेंगे और एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस है उसको बहुत ही आसानी से टैकल करके आप 5 नंबर प्राप्त कर लेंगे। तो चलिए हम उसी आइडिया को देखते हैं, थोड़ा-सा फॉलो करते हैं भाई साहब, और इस वीडियो में हम लोग पोस्टमार्टम करते हैं, कैसे ये एप्लीकेशन हम लोग लिख सकते हैं। तो देखिए, आपको कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस ये देखना है कि आपको एप्लीकेशन किस पर कहा गया है। देखिए, हम एक टॉपिक उठाएँ, पूरा टॉपिक तो बता नहीं सकते, एक जेन्युइन टॉपिक उठाएँ जो एग्ज़ाम में मैक्सिमम बार पूछा गया है। देखिए 2011, 13, 17, 19 में ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ है ऑलरेडी, इसलिए हम इस क्वेश्चन को थोड़ा-सा उठाए हैं, ताकि आपको जो है यहाँ से पता चले कि किस प्रकार एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है ना? तो जैसे मान लीजिए आपको एप्लीकेशन पूछा जाए यहाँ पर कि राइट एन एप्लीकेशन टू द हेडमास्टर टू योर स्कूल टू ग्रांट यू लीव फॉर अ वीक। बात समझे कि नहीं? आपको 1 सप्ताह की छुट्टी के लिए अपने हेडमास्टर जी के पास पत्र लिखना है। ये इसमें क्लियर नहीं किया गया होगा कि किस लिए। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, छुट्टी के लिए छुट्टी जो लेना है, वो किसी के शादी में जाना है, कहीं पे पिकनिक में घूमने जाना है, कहीं पे टूर के लिए जाना है। तो ये आपको डिसाइड करना है। बात समझे कि नहीं? किस प्रॉब्लम क्या है, किस वजह से आप छुट्टी चाहिए वो चीज़ आपको एप्लीकेशन में लिखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। बात समझे कि नहीं? तो वो चीज़ समझना भी पड़ेगा। तो अब देखिए, मान लीजिए कि आपने डिसाइड कर लिया कि हमको क्या करना है। मान लीजिए आपको घर में किसी का शादी है, शादी सेरेमनी है, बात समझिए, मैरिज सेरेमनी है, तो उसके लिए आपको छुट्टी चाहिए 1 सप्ताह, तो आप वो लिखेंगे। लेकिन एक जो है शुरुआत करने का तरीका क्या होगा, उसको आपको देखना होगा, थोड़ा-सा समझना होगा। देखिए, सबसे पहला बात ये कि आपको एप्लीकेशन जो शुरुआत करना है, उसके लिए आपको एक चौथाई पहले देना होगा। अगर चौथाई नहीं है, तो उसको 4 भाग में पेज को मोड़ लीजिए, ठीक है ना? और उसका 1 भाग छोड़ना पड़ता है, बात समझे कि नहीं? जो आप मोड़े रहिएगा, मान लीजिए यहाँ पर आपका मोड़ आएगा, यहाँ से आपको छोड़ कर के लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पर पहला स्टेप क्या होता है कि आप हिंदी में लिखते थे सेवा में, जस्ट फिर नीचे श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय लिखते थे। अब यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। ये किसके पास लिख रहे हैं? तो प्रधानाध्यापक पास। तो कुछ नहीं लिखना है, आपको यहाँ पर टू लिख देना है। टू, बात समझ गए? अब टू दे दिए, अब जस्ट इसके जस्ट टू के सामने नीचे आइए। बस में जहाँ पे एंड हुआ उसके जस्ट सामने नीचे आइए। हालांकि अब तो नया में क्या हो चुका है कि ये पूरा का पूरा सामने ही लिखा जा रहा है, लेकिन बिहार बोर्ड के लिए क्या है, ऐसा आपको नहीं करना है। जैसा है एक ट्रेंडिंग चल रहा है, अब पुराने जो जैसे परंपरागत तरीका से भाई साहब लिखते चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? क्योंकि एग्ज़ाम में, बिहार बोर्ड की एग्ज़ाम में थोड़ा-सा न्यूनेस नहीं चलता भाई साहब, न्यू लगाइएगा पता चलेगा नंबर काट गया है। कोई बात नहीं, हम लोग पुराने परंपरागत तरीका से लिखते हैं। तो टू यहाँ पर लिख देंगे, बस अब लिख ली। अब जस्ट आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर टू लिखना है तो नीचे आ जाइए, यहाँ पर लिखिए द प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल। अब ये प्रिंसिपल कहाँ का, बस हम लिख दें, आपकी स्कूल का प्रिंसिपल है, तो यहाँ पर आप जगह का नाम लिख देंगे। जी, स्कूल का नाम जिला स्कूल मान लीजिए, हम लिख देते हैं जिला स्कूल मोतिहारी, मोतिहारी।
मान लीजिए हम स्कूल का नाम लिख दिए हाई स्कूल, मतलब यहाँ पर जिला स्कूल मोतिहारी लिख दिया, ठीक है ना। अब सबसे पहला बात यहाँ पर तो ये लिख दिए कि ये प्रिंसिपल साहब का ये एड्रेस कहाँ पर देना है, किस स्कूल में देना है। अब यहाँ पर आपको देखना क्या है कि इसमें आपको लिखना होगा थ्रू, किसके थ्रू आप देख रहे हैं, तो थ्रू ये टू के जस्ट सामने आइए, यहाँ पर लिखिए थ्रू। अब किसके थ्रू देना है उसको, यहाँ पर कभी भी डैश ऐसे मत दीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर दो गो आप विसर्ग की तरह जो है, इसको इंग्लिश में विसर्ग नहीं कहते भाई साहब, थ्रू। यहाँ पर कभी भी है दो बूंदा दीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए, ठीक है ना। अब थ्रू के बाद लिखना है किसके थ्रू देना होता है, तो हमेशा आप क्लास टीचर लिखिएगा, क्लास टीचर, थ्रू क्लास टीचर, ठीक है। अब जस्ट इसके थ्रू के नीचे ही आप सब्जेक्ट लिखिए, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट का मतलब हो गया कि आप किस विषय में लिख रहे हैं, ये पद बात समझ गए। तो अब किस विषय में लिख रहे हैं, तो भाई साहब यहाँ पर आपको क्या करना है, छुट्टी के लिए लिख रहे हैं, तो क्या लिख सकते हैं, रिक्वेस्टिंग लिख सकते हैं, रिक्वेस्टिंग, रिक्वेस्टिंग। अब रिक्वेस्टिंग किसके लिए, तो आपको छुट्टी के परमिशन के लिए, टू ग्रांट, रिक्वेस्टिंग टू ग्रांट लीव, लीव का मतलब छुट्टी, रिक्वेस्टिंग टू ग्रांट लीव, बात समझ गए। इसमें अब टाइम नहीं लिखना है कि फॉर ए वीक, ये सब कुछ नहीं लिखना है, आपको बीच में लिखना है इसमें, बात समझ गए। नहीं क्या दिक्कत है आपको, वो सारी चीज़ें। अब यहाँ तक तो आपका मेन है, ये जो है एक कॉमन चीज़ हो गया, आपको लिखना है। थ्रू उसी में लिखा जाता है जब आपका कोई पर्सनल मैटर हो, वहाँ पे थ्रू लिखा जाता है, ठीक है ना। जिसके थ्रू आप लिख रहे हैं वो इसलिए यहाँ पे लिखना जाता है। अब यहाँ सब्जेक्ट हो गया, अब कुछ नहीं करना है, जस्ट ये सब्जेक्ट के नीचे आइए और इसमें क्या करना है आपको, यहाँ पर लिखना है सर, सर कॉमा। अब जस्ट यहाँ से आइए और लिखना शुरू कीजिए, बस समझिए। अब लिखना कि ये बहुत ही कॉमन लाइन है, आप हर जगह देखिएगा, इसलिए हम आपको लिखवा रहे हैं ताकि आप भी कभी पढ़े होंगे, ये करे होंगे, ठीक है ना, कभी देखे होंगे किताब उताब में, तो ये लाइन रहता है, इसलिए हम आपको बहुत ईजी वे में ये लाइन लिखा रहे हैं, ताकि आप भी थोड़ा सा यहाँ पर एग्ज़ाम का टाइम है भाई साहब, थोड़ा सा इजी वे होना चाहिए। तरीका तो बहुत सारा शुरू करने का होता है, ठीक है ना, लेकिन एक इजी लैंग्वेज के साथ हम लोग शुरू करें, आपको कुछ नया नहीं दिखे, ठीक है ना, ताकि जल्दी से याद कर लीजिए। तो यहाँ पर लिखना है मस्ट हम्बली, हम्बली। अब देखिए मस्ट हम्बली विनम्रतापूर्वक आपको लिखना ही पड़ेगा, ठीक है ना, मस्ट हम्बली एंड रेस्पेक्टफुली, एंड रेस्पेक्टफुली। मस्ट हम्बली एंड रेस्पेक्टफुली इतना लिख दीजिए ताकि आपको समझ वो, मतलब कि आप किसी से आदरपूर्वक, जाहिर सी बात है कि आपको छुट्टी लेना है किसी से, ठीक है ना, तो रेस्पेक्ट करके हम्बली यानी विनम्रतापूर्वक रेस्पेक्टली अब बात करेंगे ही, तो मस्ट हम्बली एंड रेस्पेक्टफुली। अब देखिए यहाँ तक तो बहुत ही कॉमन है, ये सब कोई लिखते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद लिखना है आई बेग, आई बेग। अब कितना लोग बेग की जगह पर इस यहाँ पर लिख सकते हैं विश, आई विश, ठीक है ना। अब देखिए विश टू, यहाँ पर स्टेट भी लिख सकते हैं, सॉरी स्टेट, STAT होता है स्टेट, यहाँ पर गलत हो गया, स्टेट, आई स्टेट, आई विश टू स्टेट, या फिर इसको से भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं आप, यहाँ पर ऑब्लिक दे दे रहे हैं इसीलिए, ठीक है ना, क्योंकि भाई साहब ये एक रॉ हम समझा रहे हैं, तो इसलिए आप जब आप लिखेंगे एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छे ढंग से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो मस्ट हम्बली रेस्पेक्टफुली आई बिग टू, आई बेग या विश लिख सकते हैं, टू स्टेट या से लिख सकते हैं, से डैट, से डैट, यहाँ तक आप लिख दीजिए। अब लिखिए यहाँ पर डैट के बाद कॉमा दीजिए, उसके बाद लिखना है क्या है, अब इसके बारे, अब अपने बारे में लिखिए, बस अब लिखनी, अब अपने बारे में क्या लिखिएगा, आई विक्की गुप्ता, आप अपना नाम लिखिएगा, मैं अपना नाम लिख रहा हूँ, गुप्ता, स्टूडेंट ऑफ, स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, क्लास 10th। अगर आपका सेक्शन है तो बी लिख दीजिए, ए लिख दीजिए, जो भी, विद रोल नंबर, क्योंकि आपका रोल नंबर भी होगा, रोल नंबर, जो भी रोल नंबर है वो लिख दीजिए, 09, बस समझिए विद रोल नंबर आप लिख दीजिएगा, विद रोल नंबर, स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th विद रोल नंबर 9 ऑफ योर स्कूल, ऑफ योर स्कूल। ये तो बड़ा ही कॉमन लाइन है, इतना तक तो आपको क्या होगा, बहुत तरह की जो भी एप्लीकेशन आप लिखेंगे उसमें ये बहुत कॉमन लाइन है, आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। अब यहाँ से मेन मैटर शुरू होता है कि आपको क्या दिक्कत है, बात समझे कि नहीं, क्या करना है, पत्र किस लिए लिखना है, मेन ऑब्जेक्टिव्स जो है एप्लीकेशन का यहीं से शुरू होने वाला है। तो अब आपको यहाँ पर लिखना क्या है भाई साहब कि यहाँ पर अब मान लीजिए शादी के लिए आपको लिखना है, तो शादी के लिए लिखना है तो आप लिख सकते हैं द सेरीमनी, द मैरिज सेरीमनी,
द मैरिज, RRIAGE, द मैरिज सेरेमनी, द मैरिज सेरेमनी ऑफ माई ब्रोदर, सिस्टर, अंकल, कुछ भी लिख सकते हैं, ब्रोदर, कुछ भी लिख लीजिए, ब्रोदर। अब ब्रोदर का जो शादी है वो फिक्स हुआ है कब, ठीक है ना, तो ये फ्यूचर का बात है तो इसलिए लिखेंगे विल बी हेल्ड ऑन, या फिक्स्ड ऑन, हेल्ड ज़्यादा अच्छा रहता है, हेल्ड ऑन कब फिक्स हुआ है, कब होना है, तय कब हुआ है, तो आपको लिख सकते हैं 20 जनवरी 2023, ठीक है ना, 2003। तो अब यहाँ पर तो ये शादी है, चलो भाई ठीक है, यहाँ तो इस डेट को शादी है, ठीक है ना। अब यहाँ से मैटर ये है कि अब आपको क्या है, शादी है तो क्या करना है, तो आपको छुट्टी लेना है क्योंकि आप व्यस्त रहेंगे, एक सप्ताह व्यस्त रहेंगे, तो अब यहाँ पर लिखना है ड्यू टू दिस आई शैल लिखिए, आई शैल बी बिजी, या इंगेज लिख सकते हैं, बिजी, आई शैल बी बिजी इन दिस मैरिज, इन दिस सेरेमनी due to this I shall be busy in this ceremony from कब से कब तक आपको रहना है, फ्रॉम, मान लीजिए आपको 20 को है तो इस 17 से लिख दीजिए, 17 जनवरी 2023, 20 जनवरी 2023 टू, आप आगे लिख सकते हैं 23 जनवरी 2023 फ्रॉम इतना टू इतना, बस समझ कि नहीं, देयरफॉर यहाँ पर लिख सकते हैं इतना, अब नीचे लिख दीजिए, जस्ट इसके जहाँ पे पैराग्राफ एक ख़त्म हुआ उसके जस्ट नीचे आइए, पैराग्राफ चेंज कीजिए, लिखिए देयरफॉर का मतलब होता है भाई साहब, देयरफॉर का मतलब क्या, सॉरी, देयरफॉर का मतलब क्या होता है, देयरफॉर का मतलब होता है भाई साहब यहाँ पर सो का मतलब इसलिए, ठीक है ना, इसलिए यहाँ पे याद रखिएगा देयरफॉर, तो देयरफॉर आई, अब आपको क्या करना है, आपको रिक्वेस्ट करना है, बात समझे कि नहीं, आप रिक्वेस्ट क्या करेंगे छुट्टी के लिए, आई रिक्वेस्ट टू यू डैट, अब उनसे क्या रिक्वेस्ट करेंगे कि आई रिक्वेस्ट टू यू डैट प्लीज ग्रांट मी लीव फॉर अ वीक, अब यहाँ तक आप लिख देंगे फुल स्टॉप, ठीक है ना, फॉर अ वीक। अब यहाँ तक आपको क्या करना है कि प्लीज़ ग्रांट मी लीव फॉर अ वीक, अब आप लिख दीजिए कि हमें एक सप्ताह के लिए कृपया छुट्टी देने की कृपा करें, बस समझे कि नहीं। अब यहाँ पर से आपको क्या करना है भाई साहब, यहाँ से अब आपको अपना एक ऑब्लाइज, वहाँ पे आपका एक ग्रेटफुल आपको थैंक्स देना है, आई शैल बी ऑलवेज grateful, I shall be always grateful to you for your cooperation, cooperation मतलब सहयोग, फॉर योर कॉपरेशन, यहाँ तक आप लोग एंड कर दीजिए, बात समझे कि नहीं, आई थिंक ये वाला चीज़ समझ आया। तो यहाँ से जो है बेसिकली देयरफॉर आई रिक्वेस्ट टू यू डैट प्लीज़ ग्रांट मी लीव फॉर अ वीक, यानी एक सप्ताह के लिए लीव दीजिए, ग्रांट का मतलब होता है छुट्टी प्रदान करना, बात समझे कि नहीं, प्रोवाइड करना। आई शैल बी ऑलवेज ग्रेटफुल, मैं हमेशा आपका आभारी रहूँगा, टू योर कॉपरेशन, आपके इस सहयोग के लिए, आपके इस उपकार के लिए, बात समझे कि नहीं। अब यहाँ पर आपको ऐसे नहीं करना है, कितना लोग है ऐसे कर देता है, ऐसे
ऐसे नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, बस आपको यहाँ से जस्ट नीचे आना है और लिखना है योर्स ओबीडियंट। अब यहाँ पर से क्या लिखना है, ओबीडियंटली, योर्स ओबीडियंटली, मतलब आपका जो है आज्ञाकारी, ठीक है ना। अभी ओबीडियंटली, अब यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, नाम लिख देना है विक्की गुप्ता, गुप्ता ठीक है ना, आपको यार काटना नहीं है, गुप्ता, ठीक है ना। यहाँ पर से रोल तो हालांकि आप ऊपर लिख दिए, वो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर भी मेंशन कर सकते हो, नहीं भी मेंशन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर हालांकि वह ऊपर कर दिए तो नीचे करने की ज़रूरत नहीं है, रोल 09, ठीक है ना, ये सब ठीक है। क्लास है तो आप लिख दो, क्लास नहीं है तो चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अब इधर क्या करना है आपको, इधर वाले साइड में आपको डेट लिखना है, बात समझे कि नहीं। अब डेट कब का, जो आज का लिखे हो तो आज का डेट दे दो। डेट में क्या होगा आपका भाई साहब, आज का जो भी डेट होगा, आज तो हो गया 13/01/2023, ओके। तो आप ये बेसिकली डेट हो गया, ये रहा टोटल आपका जो होगा एक प्यारा सा आपका एक एप्लीकेशन, जिसको आप फॉलो करके एक अच्छा सा मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं भाई साहब, बिल्कुल बवाल तरीक़ा से। तो बस आज के इस वीडियो में रहने देते हैं इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा होगा डिसलाइक कीजिए, चैनल को कंपल्सरी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कुछ लगता होगा, कोई प्रॉब्लम भाई साहब लगता होगा, कोई सजेशन चाहिए, किसी तरह का कोई सब्जेक्ट में दिक्कत है, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में पिन कीजिए भाई साहब। हम आपके हर सवाल का जवाब हमेशा देने के लिए रेडी रहते हैं, हमेशा वेट करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक प्यारा सा कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।